एक महिला ने सिर्फ एक फोन करके मजदूरों को सोसाइटी की सारी सार्वजनिक सुविधाएं हटाने के लिए बुला लिया। उसने आधी रात का इंतजार किया जब उसके सभी पड़ोसी गहरी नींद में सो रहे थे। उसने मजदूरों से लिफ्ट को पूरी तरह खुलवाकर वहां से हटवा दिया, यहाँ तक कि उसका एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा। अगली सुबह पड़ोसी हमेशा की तरह लिफ्ट का इस्तेमाल करने बाहर आए, लेकिन यह देखकर वे हैरान रह गए कि जिस मुफ्त लिफ्ट का वे पिछले 5 सालों से इस्तेमाल कर रहे थे वह गायब हो चुकी थी। सभी पड़ोसी गुस्से से आग बबूला हो गए। लिफ्ट के बिना उन्हें 5 साल पहले की तरह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता। अब वे लिफ्ट की सुविधा का आनंद नहीं ले सकते। वे लिफ्ट हटाने वाले व्यक्ति को कोसते हुए जवाब मांगने के लिए प्रॉपर्टी ऑफिस की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मुसीबत उन्होंने खुद अपने लिए खड़ी की थी। ये सब एक दिन पहले शुरू हुआ था। महिला ने अपने पैसों से एक डिफिब्रिलेटर खरीदा और उसे लिफ्ट के अंदर रख दिया। उसने सभी पड़ोसियों से कहा कि हर कोई इसका मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट पड़ोसियों ने उसी की आलोचना करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ उसकी मां को दिल की बीमारी थी। उनके मुताबिक किसी और को इस मशीन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि मशीन को लिफ्ट में रखने से सार्वजनिक जगह गिर रही थी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर लिफ्ट खराब हो गई तो उसका नुकसान कौन भरेगा। एक बुजुर्ग महिला पड़ोसी ने उसकी तस्वीरें खींचकर प्रॉपर्टी ग्रुप चैट में शिकायत कर दी। उसने महिला पर सार्वजनिक जगहों पर अपना निजी सामान रखने का आरोप लगाया। इसके बाद एक एक करके दूसरे पड़ोसी भी महिला की आलोचना करने लगे। ये सारी बातें पढ़कर महिला की मां बेहद गुस्सा हो गई। उसने पड़ोसियों को एहसान फरामोश किया। किसी को नहीं पता था कि यह पूरी लिफ्ट उसकी बेटी ने अपने पैसों से बनवाई। 5 साल पहले महिला की मां को अचानक दिल का दौरा पड़ा। लिफ्ट न होने की वजह से उन्हें बचाने में लगभग देरी हो गई। उस घटना के बाद महिला चाहती थी कि उसकी मां किसी बेहतर सोसाइटी में जाकर रहे, लेकिन उसकी मां ने अपना पुराना घर छोड़ने से इनकार कर दिया। इसलिए महिला ने सिर्फ अपनी मां की सुविधा के लिए यह निजी लिफ्ट बनवाई थी। उसकी असिस्टेंट चाहती थी कि एक नोटिस लगाकर सभी को बता दिया जाए कि लिफ्ट निजी संपत्ति है, लेकिन महिला ने सभी पड़ोसियों को लिफ्ट मुफ्त में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। पड़ोसियों को गलतफहमी थी कि यह लिफ्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने लगवाई थी। महिला ने कभी इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की। वह अक्सर अपने पैसों से सोसाइटी के लिए सार्वजनिक सुविधाएं खरीदी थी। इन चीजों में फर्स्ट एड किट और अग्निशामक यंत्र भी शामिल थे, लेकिन पड़ोसियों ने कभी उसका आभार नहीं माना। वे हमेशा शिकायत करते थे कि उसका निजी सामान सार्वजनिक जगह घेर रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने लिफ्ट में सामान रखने को लेकर भी नई शिकायत दर्ज कर दी। महिला विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए उसने ग्रुप चैट में धैर्यपूर्वक डिफिब्रिलेटर के काम करने का तरीका समझाया। उसने साफ कहा कि सभी निवासी इसका मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम पड़ोसियों ने उसका समर्थन किया। बुजुर्ग महिला के बहकावे में आकर कई लोग प्रॉपर्टी ऑफिस पहुंच गए और शिकायत करने लगे। उन्होंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से महिला को सजा देने की मांग की। प्रॉपर्टी मैनेजर जानता था कि किसी भी पड़ोसी को यह नहीं पता था कि लिफ्ट निजी थी। उसके दिमाग में तुरंत एक स्वार्थी योजना आई। वह इसी बहाने महिला को सोसाइटी से बाहर निकलवाना चाहता था। इसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लिफ्ट पर कब्जा कर सकता था और बाद में वे निवासियों से लिफ्ट इस्तेमाल करने के पैसे वसूल सकते थे। इसके बाद मैनेजर पड़ोसियों के एक समूह को लेकर महिला के घर पहुंच गया। बुजुर्ग महिला ने बदतमीजी से उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। उसने घमंड से डिफिब्रिलेटर उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसने कहा कि वे अब महिला के स्वार्थी व्यवहार को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी मैनेजर ने तुरंत एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया। महिला के खिलाफ कुल 7 शिकायतें दर्ज हुई थी। उस पर सार्वजनिक जगह घेरने और लिफ्ट में सामान रखने के आरोप में 2000 युआन का जुर्माना लगाया गया। महिला इस अन्यायपूर्ण व्यवहार से स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि पड़ोसियों की मदद करने की उसकी अच्छाई का ऐसा नतीजा निकलेगा। उसकी मां इतनी गुस्से में आ गई कि उन्हें लगभग दोबारा दिल का दौरा पड़ने वाला था। अपनी मां को शांत करते हुए महिला को एक बेहद महत्वपूर्ण बात याद आई। लिफ्ट बनवाते समय उसने उसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास बाकायदा रजिस्टर करवाया था। हो सकता था कि पड़ोसी इस सच्चाई से अनजान हो, लेकिन मैनेजर को सच्चाई जरूर पता थी। महिला ने मैनेजर से सीधे पूछा कि क्या यह लिफ्ट सार्वजनिक सुविधा है। मैनेजर ने बेशर्मी से जवाब दिया। उसने कहा कि पिछले 5 सालों से सभी लोग इस लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अब यह सार्वजनिक संपत्ति है। उसने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के बार-बार इस्तेमाल करने से वह चीज निजी संपत्ति नहीं बन जाती। मैनेजर की बातों से हौसला पाकर बुजुर्ग महिला ने मां बेटी पर व्यक्तिगत हमला करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें स्वार्थी और लालची कहा, यहाँ तक कि उसने महिला की मां की दिल की बीमारी को उनके कर्मों का फल तक बता दिया। उसने महिला को तुरंत अपना सारा सामान हटाने का आदेश दिया। उसने धमकी दी कि अगर महिला ने ऐसा नहीं किया तो उस पर और भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। महिला बेहद गुस्से में थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा काबू में रखा। उसने सभी पड़ोसियों से पूछा कि क्या वे सच में चाहते हैं कि वह अपनी सारी निजी चीजें वहां से हटा ले। उसने खास तौर पर उन 2 पड़ोसियों से सवाल किया जिनकी उसने पहले मदद की थी। एक पड़ोसी की जान उसकी फर्स्ट एड की वजह से बची थी, वहीं दूसरे पड़ोसी की रसोई में लगी आग उसी के अग्निशामक यंत्र से बुझाई गई थी। लेकिन दोनों पड़ोसियों ने भी बेहद बेरुखी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वैसे भी ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहा। उन्होंने जिद करते हुए कहा कि जब हर कोई कह रहा है कि महिला गलत है तो जरूर उसकी ही गलती होगी। उन्होंने उससे पूछा कि वह अपनी गलतियों पर विचार क्यों नहीं कर सकती। उनकी बातें सुनकर महिला ने ठंडी हंसी हंसी। उसने ऐलान कर दिया कि वह उसी दिन अपनी सारी निजी संपत्ति वहां। जब लड़की ने लिफ्ट लगवाने की रसीद निकालकर सबके सामने रखी तो पड़ोसी यह जानकर हैरान रह गए कि जिस लिफ्ट का वे 5 सालों से मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे थे वह असल में लड़की की निजी संपत्ति थी। ये सब कुछ सिर्फ एक दिन पहले हुआ था। एक महिला पड़ोसी ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर लड़की की लंबे समय से सार्वजनिक जगह घेरने की शिकायत कर दी थी। उन्होंने लड़की पर सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा और सामान जमा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने लड़की पर जुर्माना लगाने की मांग की। उन्होंने उसे सार्वजनिक जगहों पर रखा अपना सारा निजी सामान हटाने का आदेश दिया। यहाँ तक कि उन्होंने लड़की को यह कहते हुए अपमानित किया कि वह सार्वजनिक सुविधाओं पर कब्जा करके स्वार्थी व्यवहार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि लड़की की मां को उसकी दिल की बीमारी उसी लड़की के व्यवहार की वजह से मिली है। आखिरकार लड़की का धैर्य जवाब दे गया। उसने चेतावनी दी कि वह अपना सारा निजी सामान वहां से हटा लेगी। उसने पड़ोसियों से कहा कि बाद में उन्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होना चाहिए, लेकिन पड़ोसियों ने उसकी चेतावनी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वे पलटकर उसी महिला की तारीफ करने लगे जिसने लड़की के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने कहा कि अगर वह महिला शिकायत नहीं करती तो लड़की लिफ्ट को भी बर्बाद कर देती। प्रॉपर्टी मैनेजर ने तो उस महिला को इनाम में अंडे तक दे दिए। यह देखकर महिला बेहद घमंड में आ गई। वह शेखी बघारने लगी कि उसका बेटा रेगुलेटरी ब्यूरो में काम करता है। उसने दावा किया कि उसकी कोई भी शिकायत आज तक बेकार नहीं गई। उसने कहा कि पिछले कई सालों में उसकी बार-बार की गई शिकायतों ने पूरी सोसाइटी में शांति और खुशहाली बनाए रखी है, लेकिन उन सभी को पता ही नहीं था कि लड़की पहले ही अपने वकील से संपर्क कर चुकी थी। उसने वकील से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कानूनी नोटिस भेजने के लिए कहा। लड़की ने सोसाइटी से अपनी सारी निजी संपत्ति हटाने का फैसला कर लिया था। पूरी सूची देकर वकील भी हैरान रह गया। लड़की के निजी सामान में सिर्फ सोसाइटी की इकलौती लिफ्ट ही नहीं, इसमें उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन उपकरण और अग्निशमन उपकरण भी शामिल थे। इसके अलावा उसने सीढ़ियों में सेंसर वाली लाइटें और कई दूसरी सुविधाएं भी अपने पैसों से लगवाई थी। यहाँ तक कि जिस कूड़े के बारे में पड़ोसी दावा कर रहे थे कि उससे लिफ्ट खराब हो जाएगी वह असल में एक बेहद महंगा डिफिब्रिलेटर। इन सभी सामानों की कुल कीमत करीब 30 लाख युआन थी। ये सुनकर वकील हैरान रह गया और उसने लड़की को सावधान किया। उसने कहा कि 5 साल तक मुफ्त में सार्वजनिक इस्तेमाल होने की वजह से लिफ्ट के मालिकाना हक को लेकर स्थिति
थोड़ी जटिल हो गई है। अगर पड़ोसियों ने इसका विरोध किया तो लिफ्ट को हटाना मुश्किल हो सकता है। तभी लड़की ने पड़ोसियों के हस्ताक्षर वाला नोटिस वकील के सामने रख दिया। उसमें साफ लिखा था कि सभी पड़ोसी उसकी सारी निजी संपत्ति हटाने के लिए सहमत है। वकील ने पड़ोसियों को एहसान फरामोश, मूर्ख और दुर्भावनापूर्ण बताया। उसने लड़की के कानूनी अधिकारों और हितों की पूरी तरह रक्षा करने का वादा किया। उसी दिन लड़की की मुलाकात सोसाइटी में उस महिला और दूसरे पड़ोसियों से हो गई। वे उसका मजाक उड़ाने लगे कि उसने अभी तक अपना सामान क्यों नहीं हटाया। उन्होंने उस पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। लड़की ने उनसे कोई बहस नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने मजदूर बुला लिए हैं और अब वह तुरंत सामान हटाना शुरू करेगी। यह सुनकर पड़ोसी खुशी से झूम उठे। प्रॉपर्टी मैनेजर भी मन ही मन बेहद खुश हो गया। उसने सोचा कि अब वह लिफ्ट पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा और लोगों से मेंटेनेंस फीस वसूलेगा। लड़की बस ठंडी मुस्कान के साथ उन्हें नजरअंदाज करती रही। सबसे पहले उसने अपनी मां को एक आलीशान रिहायशी सोसाइटी में भेज दिया। इसके बाद उसने मजदूरों से सबसे पहले अग्निशामक यंत्र और मेडिकल उपकरण हटवाए। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि आखिरकार सारा कूड़ा साफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब सीढ़ियों वाली जगह काफी ज्यादा खुली खुली लग रही है। पड़ोसी ने उसे घमंड भरे अंदाज में समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह अपना स्वार्थी रवैया सुधार ले और नियमों का पालन करे तो वे अब भी अच्छे पड़ोसी बन सके। लड़की बिल्कुल शांत रही और उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक सभी पड़ोसियों को यह नहीं लगा कि वह आखिरकार झुक गई है। जब सभी पड़ोसी रात को सोने चले गए तब लड़की ने अपना असली कदम उठाया। उसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम बुलाकर लिफ्ट को जड़ से हटवाना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब पड़ोसी हमेशा की तरह लिफ्ट इस्तेमाल करने नीचे आए तो उन्हें देखकर पूरी तरह होश उड़ गए। पूरा जब पुलिस खुद लड़की के पक्ष में गवाही देने के लिए सामने आई तब पड़ोसियों को एक चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। जिस लिफ्ट का वे 5 सालों से मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे थे वह असल में लड़की की निजी संपत्ति थी। पूरा मामला कुछ समय पहले ही शुरू हुआ था। पड़ोसी सुबह जल्दी उठे और उन्हें पता चला कि लड़की ने पिछली रात उनकी बात सच में मान ली थी। उसने सीढ़ियों में रखे सभी अग्निशमन उपकरण और फर्स्ट एड का सामान वहाँ से हटा दिया। बुजुर्ग महिला पड़ोसी यह देखकर बेहद गर्व महसूस करने लगी। लड़की का सारा बिखरा हुआ सामान हट जाने के बाद सीढ़ियों वाली जगह काफी साफ और आरामदायक दिखने लगी थी। दूसरे पड़ोसी भी लड़की की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि लड़की के खिलाफ सामान जमा करने की शिकायत करने में बुजुर्ग महिला ने पहल की थी, जिसकी वजह से लड़की को अपना सारा निजी सामान हटाना पड़ा। दूसरे पड़ोसियों की बातें सुनकर बुजुर्ग महिला का घमंड और बढ़ गया। उसने ताना मारते हुए कहा कि लड़की किस्मत वाली थी कि उसने अपना सामान जल्दी हटा लिया, वरना वह उस दिन भी लड़की को परेशान करती रहती। इसके बाद वह अपने पोते को स्कूल भेजने की तैयारी करने लगी और लिफ्ट की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे होश हो गए। पूरी लिफ्ट ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी पड़ोसी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। आखिरकार लिफ्ट के बिना रोजाना बिल्डिंग में ऊपर नीचे जाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता। पड़ोसी ने अनुमान लगाया कि शायद लिफ्ट खराब हो गई है और उसकी मरम्मत चल रही है। उन्होंने तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस जाकर पूरी सच्चाई जानने का फैसला किया, लेकिन वे लिफ्ट से आने जाने के इतने आदी हो चुके थे कि 10 से ज्यादा मंजिलों की सीढ़ियां देखकर ही उनके पैर डर से कांपने लगे। इस सोसाइटी में रहने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे। कुछ पड़ोसियों को ऊपर नीचे जाते समय अपने बच्चों को भी साथ ले जाना पड़ता था। बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना उन्हें पूरी तरह थका देता। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि लिफ्ट जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने दांत भींचे और सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। काफी तेजी से नीचे पहुंचने के बाद जब वे हांफते हुए प्रॉपर्टी ऑफिस पहुंचे तो प्रॉपर्टी मैनेजर ने उन्हें एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि स्टाफ ने अभी सीसीटीवी फुटेज चेक की। पिछले दिन लड़की अपना सामान हटाते समय पूरी लिफ्ट ही वहां से निकाल कर ले गई थी। यह खबर सुनते ही सभी पड़ोसी अवाक रह गए। बुजुर्ग महिला पड़ोसी तुरंत गुस्से से चिल्लाने लगी कि लड़की ने लिफ्ट चुरा ली है। उसने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से लड़की से संपर्क करके लिफ्ट तुरंत दोबारा लगवाने की मांग की। उसने धमकी दी कि अगर लड़की ने ऐसा नहीं किया तो वे उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। प्रॉपर्टी मैनेजर के पास लड़की को वहां बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही लड़की वहां पहुंची उसने सभी पड़ोसियों से एक सवाल पूछा, क्या उन्होंने ही उसे पिछली रात अपनी सारी निजी चीजें हटाने के लिए नहीं कहा था? फिर जब उसने बिल्कुल उनकी बात मान ली तो अब वे उससे वही चीजें वापस लाने के लिए क्यों कह रहे थे? बुजुर्ग महिला तुरंत गुस्से में चिल्लाने लगी। उसने कहा कि उसने सिर्फ लड़की से उसके बेकार अग्निशमन उपकरण हटाने के लिए कहा था। उसने कभी नहीं कहा था कि लड़की लिफ्ट भी वहां से हटा सकती है। उसने दावा किया कि लिफ्ट सार्वजनिक संपत्ति थी और सभी लोग उसका इस्तेमाल करते थे। उसने धमकी दी कि अगर लड़की ने लिफ्ट वापस नहीं लगाई तो वह उसी वक्त पुलिस को बुलाकर मामला सुलझाएगी। दूसरे पड़ोसी भी अपना गुस्सा निकालने लगे और लड़की को अपमानित करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर लड़की ने लिफ्ट तुरंत वापस लगा भी दी तब भी वे पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाएंगे। उनके मुताबिक लड़की ने सार्वजनिक संपत्ति चोरी की थी। वे यह भी कहने लगे कि लिफ्ट न होने की वजह से सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाते जाते कई पड़ोसियों की हालत खराब हो गई। लड़की ने हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उनसे कहा कि वे जितनी चाहें पुलिस को बुला सकते हैं। वह यहीं खड़ी रहेगी और देखेगी कि पुलिस आने के बाद क्या फैसला सुनाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंचे। हर पड़ोसी ने पुलिस से शिकायत की कि लड़की ने सार्वजनिक संपत्ति चुरा ली है। वे चाहते थे कि पुलिस लड़की को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, लेकिन लड़की ने शांत और बेफिक्र अंदाज में पड़ोसियों से ही सवाल किया। क्या उन्हें सच में यकीन था कि यह लिफ्ट उनकी थी? पड़ोसियों को उसका सवाल बेहद बेतुका लगा। उन्होंने तुरंत पलटकर पूछा कि यह लिफ्ट उनकी होने के बजाय लड़की की कैसे हो सकी? उनकी बात सुनकर लड़की मुस्कुरा दी। उसने तुरंत 5 साल पहले लिफ्ट लगवाने की रसीदें निकाल ली। उसने कहा कि इस लिफ्ट को लगवाने में उसने $20 लाख खर्च किए थे। फिर उसने पूछा कि आखिर यह लिफ्ट पड़ोसियों की संपत्ति कब बन गई? पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। और जब लड़की ने अपने वकील द्वारा जमा किया गया आधिकारिक दस्तावेज पुलिस के सामने पेश किया तो पड़ोसियों को आखिरकार पूरी सच्चाई समझ आ गई। लड़की का लिफ्ट हटाना पूरी तरह कानूनी और नियमों के मुताबिक था। यह सब कुछ ही पल पहले हुआ था। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया था। उन्होंने लड़की पर सोसाइटी की सार्वजनिक लिफ्ट को अपनी मर्जी से खोलकर हटाने का आरोप लगाया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़की को जेल भेजा जाना चाहिए। तभी लड़की ने लिफ्ट लगवाने की रसीदें निकाल कर दिखाई, जिनसे साबित हुआ कि उसने लिफ्ट लगवाने में $20 लाख खर्च किए थे। पड़ोसियों को आखिरकार सच्चाई साफ साफ समझ आ गई। जिस लिफ्ट का वे 5 सालों से मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे थे वह असल में लड़की की निजी संपत्ति थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी लड़की का शुक्रिया तक नहीं किया था, बल्कि पिछले ही दिन उन्होंने लिफ्ट के अंदर डिफिब्रिलेटर रखने के लिए लड़की की शिकायत कर दी थी। उन्होंने दावा किया था कि इससे लिफ्ट खराब हो सकी। नतीजे में लड़की पर जुर्माना लगा दिया गया था। उन्होंने उसे अपनी सारी निजी चीजें वहां से हटाने के लिए मजबूर करने की धमकी भी दी थी। ज्यादातर पड़ोसी शर्मिंदा और अपराध बोध से भर गए, लेकिन शिकायत की अगुवाई करने वाली बुजुर्ग महिला ने दावा किया कि ये रसीदें नकली हैं। उसने लड़की का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि अगर वह लिफ्ट लगवाने का खर्च उठा सकी है तो फिर वह अपनी दिल की मरीज मां के साथ इस सोसाइटी में क्यों रह रही है? कुछ दूसरे पड़ोसी भी बुजुर्ग महिला की बात से सहमत हो गए। लड़की ने ठंडी हंसी हंसी उसने तुरंत सारी रसीदें पुलिस को जांच के लिए सौंपी। पुलिस ने मौके पर ही सभी दस्तावेजों को असली होने की कोशिश कर दी। सभी पड़ोसी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि लड़की ने उनके साथ इतनी बड़ी दरियादिली दिखाई थी। उसने अपने पैसों से पूरी सोसाइटी के लिए लिफ्ट लगवाई। इसके बाद लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने सिर्फ लिफ्ट ही नहीं लगवाई, उसने पूरी बिल्डिंग में कई तरह के आपातकालीन और अग्निशमन उपकरण भी अपने पैसों से लगवाए थे। यहाँ तक कि सीढ़ियों में लगी सेंसर वाली लाइटें भी उसी निजी संपत्ति थी। कुछ पड़ोसियों को अचानक पुरानी घटनाएं याद आने लगी। लड़की ने वाकई कई बार अपने पैसों से पूरी सोसाइटी की मदद
की थी। उस समय सभी ने उसकी दरिया दिली की तारीफ की थी। उन्होंने यह भी वादा किया था कि भविष्य में जब भी लड़की को उनकी मदद की जरूरत होगी वे उसके लिए जरूर खड़े होंगे। लेकिन लड़की ने कभी उनसे कोई एहसान नहीं मांगा। इसके उलट पड़ोसी लगातार लड़की की दयालुता का फायदा उठाते रहे। बुजुर्ग महिला के बहकावे में आकर उन्होंने लड़की के लगाए हुए आपातकालीन उपकरणों पर सार्वजनिक जगह घेरने का आरोप लगा दिया। उन्होंने एहसान फरामोशी दिखाते हुए लड़की को स्वार्थी कह दिया। उन्होंने उसके द्वारा लगाई गई सभी सुविधाओं को पूरी तरह हटाने की मांग की। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस भी गुस्सा हो गई। उन्होंने पड़ोसियों से साफ कहा कि अपनी निजी संपत्ति हटाना लड़की की तरफ से चोरी नहीं है। पड़ोसियों को उसके इस फैसले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। ये सुनते ही सभी पड़ोसी घबरा गए। लिफ्ट के बिना उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच प्रॉपर्टी मैनेजर आगे आया और लड़की से विनती करने लगा। उसने कहा कि पड़ोसी पिछले 5 सालों से लिफ्ट का इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। ऐसे में अचानक लिफ्ट हटा देना सही नहीं होगा। लड़की ने मैनेजर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैनेजर को हमेशा से पता था कि लिफ्ट लड़की की निजी संपत्ति है, लेकिन उसने कभी दूसरे पड़ोसियों को यह सच्चाई नहीं बताई। इसके बजाय उसने पड़ोसियों को लड़की के खिलाफ हंगामा करने के लिए उकसाया था। उसके इरादे साफ तौर पर गलत थे। लड़की ने तुरंत उसे करारा जवाब दिया। उसने कहा कि अपनी निजी संपत्ति हटाना उसका व्यक्तिगत फैसला है और इसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मैनेजर ने बेशर्मी से एक और दावा कर दिया। उसने कहा कि भले ही लिफ्ट लड़की ने अपने पैसों से खरीदी थी, लेकिन 5 साल तक सार्वजनिक इस्तेमाल होने के कारण यह सोसाइटी को दान की गई संपत्ति मानी जाएगी। अब वह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के नियंत्रण वाली सामुदायिक संपत्ति थी, इसलिए उसके पास लिफ्ट हटाने से रोकने का अधिकार था। मैनेजर की बात सुनकर लड़की को यह दावा बेहद हास्यास्पद लगा। उसने सीधे सवाल किया कि क्या मैनेजर लिफ्ट पर कब्जा करके प्रॉपर्टी फीस के नाम पर पैसे कमाना चाहता है। मैनेजर ने तुरंत इस आरोप से इनकार कर दिया। उसने कहा कि सोसाइटी की सभी सुविधाएं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के नियंत्रण में आती है। उसने यह भी कहा कि लड़की ने बिना सूचना दिए लिफ्ट हटाकर नियमों का उल्लंघन किया है। पुलिस ने भी लड़की को प्रक्रिया से जुड़ी इस गलती के बारे में याद दिलाया। पुलिस का समर्थन मिलने के बाद मैनेजर का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने लड़की से तुरंत लिफ्ट दोबारा लगवाने की मांग की। उसने धमकी दी कि अगर लड़की ने ऐसा करने से इनकार किया तो वह कानूनी कार्रवाई करेगा। दूसरे पड़ोसी भी मैनेजर की तारीफ करने लगे कि वह उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा कर रहा है। बुजुर्ग महिला का घमंड भी वापस आ गया। उसने धमकी दी कि अगर लिफ्ट तुरंत वापस नहीं लगाई गई तो वह लड़की को जेल भिजवा देगी। लेकिन लड़की पहले से ही पूरी तैयारी करके आई थी। उसने अपने वकील द्वारा जारी किया गया आधिकारिक नोटिस पुलिस के सामने पेश कर दिया। उसने बताया कि उसने यह मूल दस्तावेज एक दिन पहले ही प्रॉपर्टी ऑफिस में जमा कर दिया था। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट द्वारा दस्तावेज की प्राप्ति पर हस्ताक्षर करते ही वह कानूनी रूप से प्रभावी हो गया था। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल है, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।